नमस्कार दोस्तों, जितने भी छात्र छात्रा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस से लेकर आए हैं जो कि आपके बिहार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष होता है। आपको बताना है भारत में वित्त वर्ष होता है। भारत में जो वित्त वर्ष होता है प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन कब लागू हुआ। आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कौन कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल शासन प्रणाली क्या है। आपको यहाँ पर बताना है वर्तमान में नेपाल शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में जो है प्यारे बच्चों नेपाल शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पाँचवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवां नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो प्यारे बच्चों वो निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। आपको यहाँ बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू आपको यहाँ बताना है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे प्यारे बच्चों वो मैसूर शासक थे। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको यहाँ बताना है 13 अप्रैल 1919 से हुआ था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये प्रश्न याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है गोदावरी को कहा जाता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। आपको यहाँ बताना है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। बिहार के पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण प्यारे बच्चों सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आपको यहाँ बताना है पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में लागू किया गया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था। आपको यहाँ बताना है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था।
ऑप्शन ए नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन ए जो आपको याद रखना है। चलिए, आपको ये भी पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग आपको याद रखना है 1952 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। और ये भी याद रखना है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का जो गठन हुआ था जनवरी 2015 में हुआ था। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है इनमें सभी। आपको बताना है ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपको यहाँ बताना है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी वो 1980 में हुई थी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो प्यारे बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। आपको यहाँ बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन डी जो इसका सही हो जाएगा जादूगोरा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है सुनामी कहाँ आती है। आपको यहाँ बताना है सुनामी जो है प्यारे बच्चों समुद्र में आती है। ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आपको यह बताना है लोकतंत्र की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र की सफलता जो है वो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपको यह बताना है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। आपको यह बताना है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जो था जनसंघर्ष का मुख्य कारण वो पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन ए जो इसका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए 22वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है। ये अभी तक में बिहार बोर्ड में 15 से 20 हज़ार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्र पक्षी जो प्यारे बच्चों वो मोर है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। आपको यहाँ बताना है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। वो पटना नगर में स्थित है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए 24वां नंबर प्रश्न है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। आपको यहाँ बताना है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की और लौटो का नारा दिया था प्यारे बच्चों वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। आपको यहाँ बताना है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है वो जो होती है धर्म पर होती है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित
उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है जूट वस्त्र। इसका सही आंसर सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो प्यारे बच्चों वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी भी मिस्टेक हो गया यहाँ प्रिंट करने में, ऑप्शन सी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी है मोहम्मद शरीफ यूनुस। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है चावल है। आपको बताना है चावल है, चावल जो है प्यारे बच्चों वो खरीफ फसल है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको गेहूँ पूछा जाएगा तो आपको बताना है गेहूँ जो है वो रबी फसल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आपको यहाँ पर बताना है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में जो प्यारे बच्चों वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आपको यहाँ पर बताना है सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का जो है नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी जो प्यारे बच्चों इसका सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है WTO मतलब हुआ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आपको बताना है WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। WTO की जो स्थापना जो प्यारे बच्चों 1995 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। आपको यहाँ पर बताना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था। टाटा आयरन की स्थापना जो प्यारे बच्चों 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? आपको यहाँ पर बताना है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए है जिम्मरमैन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है संदीप पांडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते नहीं बनते हैं वो जो कहने वाले जिम्मरमैन थे। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन नहीं है? इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा संसाधन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है शेयर साहूकार, ऑप्शन बी है रिश्तेदारी, ऑप्शन सी है व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संस्थागत मतलब होता है सरकारी होता है। इसमें सरकारी बैंक कौन सा है? सरकारी जो होता है वो व्यावसायिक बैंक होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए 38 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? आपको यहाँ पर बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में भूज, ऑप्शन बी है 1930 में अहमदाबाद, ऑप्शन सी है 1930 में
डॉन्डी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साबिना अवज्ञा आंदोलन जो प्यारे बच्चों 1930 में डॉन्डी से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी जो आपको याद रखना है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र को जो प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपको यहाँ बताना है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी जो है इसमें प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपको यहाँ पर बताना है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है जो प्यारे बच्चों वो सार्वजनिक टेलीफोन होता है। मोबाइल आप लोग नहीं कहिएगा, वर्तमान पूछा जाएगा तब इसका आंसर मोबाइल होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। आपको यहाँ बताना है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है इनमें से 1991। जवाहर रोजगार योजना जो प्यारे बच्चों 1989 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। आपको यहाँ बताना है काली मिट्टी किस लिए प्रयुक्त होती है। काली मिट्टी जो प्यारे बच्चों वो कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। आपको यहाँ बताना है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल जो है प्यारे बच्चों वो प्रोटीन का अंश है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। आपको यहाँ बताना है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। सूचना का अधिकार जो अधिनियम जो प्यारे बच्चों 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आपको यहाँ पर बताना है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अभी जो है 19 है। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपको यहाँ पर बताना है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो प्यारे बच्चों वो कमल का फूल है। ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी के घटक हैं। यहाँ आपको बताना है मानव पूंजी के घटक हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है अनुभव, ऑप्शन डी है इनमें सभी। मानव पूंजी के लिए मुख्य घटक इनमें सभी हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी इसका याद रखना है। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपको यहाँ पर बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जो प्यारे बच्चा जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आप लोग इस आंसर का
जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। चलिए आप लोग बताइएगा इस वीडियो में 50 में से आप कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर पाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ तक कि बच्चे अपनी पढ़ाई को मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपने 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।